SIR कैसे आता है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है? SIR को हम गलत नहीं देख रहे हैं, उसकी टाइमिंग को लागू करने को हम गलत देख रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि बिहार का 72% इलाका जो है बाढ़ प्रभावित है। आज आपने देखे कि कोसी के कई तटबंध टूट चुके हैं, लोगों की जीवन जो है अस्त व्यस्त हालात में है। उसके बाद आपको क्या ऐसी ज़रूरत थी कि SIR करवाने की इतनी जल्दी थी? अगर आपको SIR की प्रक्रिया करवानी थी तो कुछ दिनों के बाद करवाते। बिहार में तुरंत इलेक्शन था, आप बाई इलेक्शन ख़त्म हुआ, आप उसी टाइम तुरंत करवा लिए होते। लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हुआ तो उसी वक्त करवा लेते। लेकिन अब होता क्या है कि SIR के अंदर, SIR के ज़रिए आप सत्ता हस्तांतरित करना चाहते हैं, आप सत्ता पर बैठना चाहते हैं, गद्दी पर बैठना चाहते हैं, और वो इस तरीके से गद्दी पे बैठना चाहते हैं कि जो छोट का अधिकार होता है, जो वोट का अधिकार होता है, उसको छीन कर, उसको ख़त्म करके आप गद्दी पे बैठना चाहते हैं। हमको इस बातों से परेशानी है। परेशानी भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे से है जो संवैधानिक संस्थाएं थी, CBI ED के साथ इलेक्शन कमीशन को उसने अपने कब्जे में कर रखा है, और कब्जे में करके अपने एजेंडा सेट कर रही है, और एजेंडा सिर्फ किस लिए, गद्दी के लिए सेट कर रही है। इन बातों पे हमको आपत्ति थी, और इलेक्शन कमीशन के उन बातों पे आपत्तियां हैं कि जो दस्तावेज 11 दस्तावेज उन्होंने बिहार में मांगे थे बिहार के नागरिकों से, उसका प्रतिशत आज तक नहीं बताया। न भारत सरकार ने बताया, न बिहार सरकार ने, न इलेक्शन कमीशन ने। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। इसलिए SIR को लेकर नहीं, SIR की टाइमिंग को लेकर और SIR के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से टैग कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर हमको आपत्ति है। नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री किया और आज एक बड़ी मीटिंग की, क्या लग रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन की यही ताकत है कि जो चीज़ अपने मैनिफेस्टो में करते हैं, ये जो जिनके पास विज़न नहीं है ना, वो हमारा विज़न चुराते हैं। और देश में विपक्ष बिहार की इतनी ताकतवर है कि सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन सरकार से कान पकड़ के करवाती है। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन सत्ता में बैठी हुई डबल इंजन की सरकार हमारा कॉपी करती है, कॉपी भी सही तरीके से नहीं कर पाती है। 200 यूनिट के जगह पे 125 यूनिट फ्री करती है। हमने वृद्धा पेंशन को कहा था कि हम 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। जल्दबाजी में हमारे मैनिफेस्टो से चुराए हुए लफ्ज़ चुराती है, टैग करती है डबल इंजन की सरकार, और आरन फारन में 1100 करती है। हम कहते हैं कि इस प्रदेश में अगर गरीब, वंचित, शोषितों की अगर बात राष्ट्रीय जनता दल करती है, और अगर उसको कॉपी करती है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है। और इसी तर्ज पर माई बहन मान योजना के तहत वो 2500 रुपये भी दे दे माँ बहनों के खाते में, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर भी कर दे, और ये जो 125 यूनिट बिजली इन्होंने फ्री दिया है उसको 200 यूनिट भी कर दे। और ये जो पलायन है, जो इस श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, उस पलायन को भी रोक दे। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय निवेश भी बेहतर कर दे, प्रति व्यक्ति आय आमदनी भी बेहतर कर दे। हम तो ये चाहते हैं, और यही विज़न है लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का, जिसको चुराने के लिए विवश हो गई है इस डबल इंजन की सरकार, क्योंकि इनके पास अपनी कोई न विज़न है, न कोई दूरदृष्टि है, न इनके पास कोई इनकी उपयोगिता है। अब निशांत कुमार को भी लोग खोजने लगे। निशांत कुमार भी राजनीति में बहुत ज़्यादा, लोकतंत्र में उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम तो कहते हैं निशांत आए और चुनाव का हिस्सा बने, लेकिन असहज भारतीय जनता पार्टी क्यों हो जाती है? असहज जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने वाले 4-5 लोग हैं, निशांत का नाम आते ही वो असहज क्यों हो जाते हैं? हम तो कहते हैं लोकतंत्र ने आज़ादी दे रखी है सबको इलेक्शन लड़ने की, वो आए और लड़े। क्यों लड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है जनता दल यूनाइटेड को। अगर इस ऑक्सीजन के वक्त पे निशांत नहीं आए तो फिर JDU वेंटिलेटर पे चली जाएगी। आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है? अब बताइए, बिहार प्रदेश में अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड से हैं, और उनका RSS के कोटे से दामाद आयोग के गठन में नियुक्ति हो जाती है, और नीरज कुमार जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं कहते हैं कि नीतीश कुमार को अंधकार में रखा गया है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 4-5 लोग बिहार सरकार को चला रहे हैं। इनको अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर अभी निशांत नहीं आए तो वेंटिलेटर पे चली जाएगी, और फिर निशांत के आने का भी कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की जो विचार है वो RSS की विचार हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड का जो मुख्यालय है उसके ऊपर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और RSS का झंडा लगना बाकी है। सारे ये समाजवादी विचारधारे वाले लोग झूठे और खोखले दावे करते हैं। हकीकत यही है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। अमित शाह के बाद अब नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, और बिहार उससे पहले राहुल गांधी बिहार यात्रा पे आ रहे हैं। देखिए, हम आप लोग डर तो नहीं चुके हैं? हम किससे डरेंगे?
विपक्ष की ताकत 14 करोड़ आवाम है, बिहार प्रदेश की जनता है। और उस जनता ने ये जनादेश दिया कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी होगी और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड का झोला ढोएगी। और फिर भी हम डरे। अगर डरना है तो भारतीय जनता पार्टी डरे, और वो इसलिए डरे कि लगातार पंचायत चुनाव के जैसे प्रचार और प्रसार किया जाता है वैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, लेकिन उनके हाथों में मिलता क्या है? नील बटा सन्नाटा। क्योंकि बिहार की जनता उनको जानती है कि ये ठग हैं। बिहार को 125 लाख का करोड़ का पैकेज देते हैं, 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, 36,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। इसलिए बिहार की आवाम जानती है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये सौदेबाजों की सरकार है। इसलिए बिहार को भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, बिहार को जनता को चाहिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार।